Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am here today to deliver a lecture on biological consequences of smoking. In biological consequences of smoking, tobacco smoke. In smoking normally हमारे माइंड में cigarette smoking ही आती है, and in cigarette the most common constituent is टोबैको, तंबाकू जो है उसमें प्रेजेंट होता है। अब बेटा जो टोबैको स्मोक होती है, टोबैको स्मोक में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? देयर आर 4000 डिफरेंट केमिकल्स इन टोबैको स्मोक, बट लेटेस्ट रिसर्च जो यूएसए की है उसमें ये है कि 6000 केमिकल्स आर प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक, बट इन योर बुक देयर आर 4000 केमिकल्स। आपकी बुक में जो लिखा हुआ है वो 4000 केमिकल्स का लिखा है। दैट्स वाई हम लोग फॉलो करेंगे इसी स्टेटमेंट को जो आपकी बुक में गिवन है। And there are 69 different types of carcinogens. Carcinogens, what are carcinogens? Cancer causing agents are called carcinogens. अब बेटा हमारे पास क्या है कि स्मोकिंग या जो सिगरेट स्मोक है या जो टोबैको स्मोक है इसमें क्या क्या चीज़ मौजूद है और उसका इफ़ेक्ट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तार इज़ पर्टिकुलेंट है जो प्रेजेंट है, और इसका अफेक्ट क्या होता है? इट स्टेन्स द टीथ एंड फिंगर। ब्राउनिश कलर का स्टिकी सब्सटेंस है जो कि स्मोकिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉबेबली विजिबल भी होता है। ये क्या करता है? टीथ और फिंगर को स्टेन कर देता है, निशानात छोड़ देता है। ब्लैक गम्स जो हैं इसकी वजह से हो जाते हैं, और इसके अलावा इट ऑल्सो स्टेन्स एंड डैमेजेस द लंग्स टिश्यू, क्योंकि लंग्स टिश्यू को डैमेज कर देता है, एक लेयर बना लेता है लंग्स के अंदर जाके तार, जिसकी वजह से लंग्स का फंक्शन अफेक्ट करता है और लंग्स कैंसर कॉज हो जाता है। दैट्स वाई एट द एंड ऑफ दिस हेडिंग तार आप देखें कार्सिनोजन वर्ड आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। एज वेल एज प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस एंड फ्लैम, जो स्मोकिंग करते हैं, जो तार इनटेक कर रहे हैं, उसकी वजह से वो जो पर्सनस होते हैं उनमें जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें म्यूकस प्रोड्यूस होता रहता है, फ्लैम प्रोड्यूस होता रहता है, यानी रेशा और बलगम उनकी बॉडी में बनता रहता है। नेक्स्ट वन इज़ निकोटिन। निकोटिन बच्चे ना सिर्फ प्रेजेंट है सिगरेट स्मोक में, बल्कि चाय में भी निकोटिन प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? इट इंक्रीजेज द हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, इट डैमेजेस द मसल्स, यानी जो निकोटिन इंटेक करता है उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, यानी बहुत गुस्सा, यानी उस इंसान को गुस्सा बहुत जल्दी आना शुरू हो जाता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, डैमेज करता है ये मसल्स को, एज वेल एज हार्मोनल सिस्टम्स की में डिस्टर्बेंस एंड मेटाबॉलिज्म जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। एज वेल एज इट इंक्रीजेज द प्लेटलेट थिकनेस विच कॉजेज ब्लॉकेज एंड कोरोनरी डिजीजेज। इट मीन्स दैट ये जब प्रोड्यूस हो जाता है, ब्लड में चला जाता है, तो इसकी वजह से जो प्लेटलेट्स हैं उनकी स्टिकनेस की जो एबिलिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है, वो आपस में चिपकना शुरू हो जाते हैं, और इनके आपस में चिपकने की वजह से क्या हो जाता है? ब्लॉकेज आ जाता है, और ब्लॉकेज की वजह से ऑब्वियसली जब वेसल्स में ब्लॉकेज आएगा इसका मतलब ये है कि हार्ट अपना फंक्शन जो है वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकता। दैट्स वाई कोरोनरी डिजीज़ भी उस इंसान को हो जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता हार्ट अफेक्ट करता है, हार्ट इनलार्ज हो जाता है या कोई और प्रॉब्लम आ जाता है। इसके अलावा निकोटिन का काम क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। जाहिर बात है बेटा, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स होगा जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी होगा, ब्लॉकेज भी होगा, और कोरोनरी डिजीजेस भी होंगी। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट वन क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। एक तो है कार्बन डाइऑक्साइड जो हम इनटेक करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ डेंजरस गैस, बहुत डेंजरस गैस है। रीज़न क्या है क्यों डेंजरस है? क्योंकि ये जब हमारी रेड ब्लड सेल्स के साथ कंबाइन कर जाती है, जब ये गैस हमारी बॉडी में एंटर हो जाती है तो ये कंबाइन करती है आरबीसीज़ में। ठीक है, आरबीसीज़ के साथ आरबीसीज़ में एंटर हो जाती है और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन को रोकती है। इट ऑल्सो स्टे विद टॉक्सिक सब्सटेंसेस और केमिकल्स। इसके अलावा ब्लड में अगर कोई टॉक्सिक केमिकल किसी और वे में या थ्रू स्मोकिंग ही मौजूद है तो ये उसके साथ साथ एयरवेज में रहते हुए इन्फ्लेमेशन कॉज करती है, इम्पेयर लंग फंक्शन कॉज करती है, और लंग डिजीज़ को रेज करती है। नेक्स्ट वन इज़ बेंजीन। बेंजीन इज़ ऑल्सो कार्सिनोजन
और ये ब्लड कैंसर दैट इज़ ल्यूकेमिया कॉज करती है। ल्यूकेमिया आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि जब वाइट ब्लड सेल्स का नंबर एबनॉर्मली रेज हो जाता है उसे आप ल्यूकेमिया कहते हो। देन नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड भी कैंसर कॉज करता है। अलॉन्ग विद कैंसर ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को भी कॉज करेगा, स्किन प्रॉब्लम्स एज वेल एज gastrointestinal problems are also because of the presence of formaldehyde. Gastrointestinal problems हम कहते हैं बच्चे digestive problems को, ठीक है। Here in this tobacco smoke 30 different types of metals are also present. For example, in these 30 different types of metals, जो हमारे पास metals present हैं in cigarette smoke और tobacco smoke, arsenic, nickel, cadmium, chromium, lead, ठीक है, ये present हैं। As well as the last one is radioactive compounds. Radioactive compounds are those compounds which produces radiation when they are present in the body, and all the radioactive compounds are carcinogens, यानी ये क्या है, cancer causing agents हैं। इसके अलावा बच्चे ये तो आपके पास मेन टॉपिक था। इसके अलावा हमने जो डिस्कस किया दैट इज़ एक्टिव स्मोकिंग एंड पैसिव स्मोकिंग। व्हाट इज़ एक्टिव स्मोकिंग? एक्टिव स्मोकिंग क्या है? जो स्मोकिंग पर्सन करता है, ठीक है, जो सिगरेट पीता है वो एक्टिव स्मोकिंग कर रहा है, लेकिन वी आर इन द सराउंडिंग ऑफ दैट पर्सन, हम जो उसकी सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं हम पैसिव स्मोकिंग कर रहे होते हैं, या हम क्या कहला रहे हैं उस वक्त, वी आर पैसिव स्मोकर एट दैट टाइम। क्यों है पैसिव स्मोकर? क्योंकि हम डायरेक्ट उस स्मोक को इनटेक कर रहे हैं जो स्मोक सिगरेट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। अब जो स्मोकर्स हैं बच्चे, वो तो सिगरेट में आप ये देखें फ़िल्टर लगा होता है, फ़िल्टर के थ्रू बॉडी में केमिकल्स जाते हैं और उनकी स्पीड या उनकी एंट्रेंस इतने रैपिडली नहीं होती जितना रैपिडली वो पैसिव स्मोकर्स की बॉडी में जाते हैं। ठीक हो गया बच्चे? तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने पैसिव स्मोकर, एक्टिव स्मोकर अलॉन्ग विद डिफरेंट पर्टिकुलेंट्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ये टॉपिक हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस किए थे। अलॉन्ग विद दीज टॉपिक्स हमने जितने भी टिडबिट्स थे विच आर प्रेजेंट इन योर या विच आर रिटन इन योर चैप्टर नंबर 10, ठीक है, वो सब हमने कवर किए। इंशाल्लाह ताला इन नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, होम्योस्टैसिस चैप्टर नंबर 11, उसमें हम बाकी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है बच्चे, थैंक यू सो मच।